बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए वीर बजरंग बली की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो? कसे काय केरो हाले के ना छी? यहाँ सब कैसन वाणी? हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं एस नाम वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, एस नाम वाले लोग कैसे होते हैं, किस मामले में बढ़िया होते हैं, किस मामले में खराब होते हैं, उनकी आज इतिहास खोल करके रख दूंगा। उनका जीवन का हर एक पन्ना आज इस वीडियो में खुल जाएगा। ये वीडियो की जो शुरुआत होगी उसमें एस नाम वालों के व्यक्तित्व के बारे में सबसे पहली चर्चा होगी। दूसरी, एस नाम वालों का क्या क्या अच्छाई है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी एस नाम वाले लोगों की अगर बुराई कमियां जानना चाहते हैं तो वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। देवी और सज्जनों, एस नाम वालों के बारे में बहुत सारी बातें आज आपको जानने को मिलेगी। उसके साथ साथ फिर आप जानेंगे कि एस नाम वालों के लिए ये 2023 जो है सो साल कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहने वाला है, इस बात को भी आप जानेंगे। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। एक एक करके सभी विषय पर में बड़े ही गहनता के साथ, बड़े ही रुचि के साथ, अभिरुचि के साथ बात करेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो कुंडली आपके सामने में अभी बनी हुई है, ये कुंडली एस नाम वालों के लिए गोचर कुंडली है। जैसे कि किसी व्यक्ति का एस से नाम है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी का नाम सोनू है, किसी का नाम सौरभ है, किसी का नाम संजीत है, किसी का नाम शैम है इत्यादि। तो एस नाम वाले व्यक्ति का जिस किसी का भी नाम का पहला अक्षर एस से शुरू होता है, उन सभी के लिए जो है सो ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। देवी और सज्जनों, शनिदेव कुंडली के प्रथम भाव में शश नामक राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं। राजयोग 5 प्रकार के, मूल रूप से पंच महापुरुष राजयोग 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक शश नामक राजयोग होता है। तो 2023 में एस नाम वाले व्यक्ति के कुंडली में ये शश नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। दूसरी बात, ये राजयोग का निर्माण 17 जनवरी 2023 के बाद से हो रहा है। और देवगुरु बृहस्पति जो हैं सो 22 अप्रैल 2023 को कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तो देवी और सज्जनों, दोनों का फल देखेंगे, दोनों के फल को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एस नाम की अच्छाई तो कुछ बुराई भी जान ले। एस नाम वाले जो जातक होते हैं उसकी सबसे पहली अच्छाई ये होती है कि ये प्रगतिशील होते हैं। क्या होते हैं? प्रगतिशील होते हैं। ये
ये इनकी सबसे पहली अच्छाई है। प्रगतिशील का मतलब ये है कि ये हमेशा कुछ न कुछ करके एक के बाद एक कार्य को अंजाम दे करके ये जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। खुद ही नहीं, दूसरों को भी साथ लेकर के चाहते हैं कि कुछ आगे बढ़ा जाए, कुछ कार्यक्रम जो है सो हो। देवी और सज्जनों, बैठ करके भोजन करने वालों में से ये नहीं, बैठ करके भोजन करने वालों में से ये नहीं, कर्म कीट ये नहीं, हमेशा एक के बाद एक पथ पर में चल करके प्रगति को पसंद करने वाले, विकास को पसंद करने वाले ये एस नाम वाले लोग होते हैं, जो इनका सबसे पहला गुण है। दूसरा कि ये मूल चीज को कभी नहीं छोड़ते, ये मूल से जुड़े होते हैं। आज मान लो कि मेरे माध्यम से किसी एस नाम वालों को मैंने नौकरी लगवा दी, कहीं पर भी, किसी कंपनी में, किसी व्यक्ति के यहाँ, सरकार के, कहीं भी, तो एस नाम वालों की सबसे खास बात कि जिस जगह पर में वो पहुंच करके कल हो करके भले ही उसकी दोस्ती उस व्यक्ति से हो जाए जो वो खुद किसी की नौकरी लगवाने में सक्षम हो। आज वो, कल जब मैं लगाया था तो वो हैसियत में मुझसे बहुत छोटा था, आज वो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बन चुका है, बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। लेकिन फिर भी एस नाम वालों की ये खास बात कि वो मूल को नहीं छोड़ेगा, यानी कि मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा। जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से जड़ है, एस नाम वाला व्यक्ति जल्दी उस जड़ को त्याग नहीं करता है, जल्दी उस जड़ को जो है सो छोड़ने का प्रयास नहीं करता है एस नाम वाला व्यक्ति। यानी कि हमेशा मूल से जुड़े रहते हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं। आकाश में उड़ने वाली बात, हवाई बात, ये इनको पसंद नहीं और ये इनका गुण भी नहीं। तीसरी बातें कि एस नाम वाले जो लोग होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये हमेशा एस नाम वाले लोग स्वतंत्र होते हैं और ये कभी भी एस नाम का जातक आप अनुभव करोगे कि किसी की गुलामी करने में विश्वास नहीं रखता। हमेशा एस नाम वालों की ये इच्छा रहती है कि वो काम करे वो, लेकिन स्वतंत्र कार्य करे, किसी के अंदर में रह करके कार्य ना करे। ये एस नाम वालों की हमेशा से जो है सो इच्छा रहती है कि वो जब भी कार्य करे, अकेला करे, स्वतंत्र करे, किसी के अंदर में रह करके कार्य करना एस नाम वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। देवी और सज्जनों, स्वतंत्रता के ये हमेशा से प्रेमी होते हैं एस नाम वाले लोग। ये तीसरी गुण हो गई। चौथी कि इनमें मानवीय गुण जो है सो बहुत होता है। क्या होता है? मानवीय गुण, मानवता इनमें कूट कूट करके भरा होता है। ये आज बहुत नीचे लेवल पर में थे, कल बहुत ऊपर पहुंच गए, बहुत हाई लेवल पर पहुंच गए, लेकिन मानवता को कभी नहीं भूलते। चाचा चाची, ताया ताई, भैया भाभी, गांव समाज को कभी नहीं भूलते। ये हमेशा इनका प्रयास रहता है कि अपने लोगों के साथ जो मानवीय व्यवहार है उसको भूलना नहीं, उसको साथ में लेकर के चलने का ये जो है सो प्रयास रहता है एस नाम वाले लोगों का। आप देखेंगे, गौर करेंगे तो एस नाम वाला व्यक्ति जो है सो सत्य का साधक होता है, सत्य का साधक होता है, सत्य की साधना करता है एस नाम वाला व्यक्ति। झूठे लोगों को पसंद नहीं करता। हमने यहां पर में दिया सत्य की साधना। झूठे लोगों को जल्दी एस नाम का व्यक्ति पसंद नहीं करता। हमेशा
एक सच्चे व्यक्ति की तलाश, एक सच्चे व्यक्ति के साथ बढ़िया संबंध, सत्य का उपासक, सत्य का साधना करने वाला, सही मार्ग पर चलने वाला, ये होता है एस नाम का व्यक्ति। आपको कभी गलत इस्तेमाल ये नहीं करेगा, इस पर में आप भरोसा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एस नाम का जो जातक हो, ये सब मैं जो बता रहा हूं उसको आप गौर करें। किसी एस नाम वाले व्यक्ति को माइंड में 2, 4, 5, 10 को रख करके फिर इस पर में एनालिसिस करें कि ईमानदार होता है। एस नाम का जो व्यक्ति होता है वो आप देखेंगे कि ईमानदार होता है। क्या होता है? ईमानदार होता है। ईमानदारी से जो है तो जीवन में हमेशा ये आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ईमानदार अर्थात अगर आपने कभी यश नाम वाले किसी जातक को, किसी व्यक्ति को 500 रुपये दिए कि जाओ इसका ये सामान जो है खरीद के ले आना, उसमें से 5 रुपया बच गया, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, 5 रुपया बच गया, चाहे तो वो खा भी जाए तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़े और उसको भी कोई फर्क नहीं पड़े, रख भी ले तब भी कोई फर्क ना पड़े और दे भी दे फिर भी कोई फर्क ना पड़े। लेकिन ऐसा नाम वाला व्यक्ति क्या करेगा कि वो जो 5 रुपया बच गया है उसको अपनी ईमानदारी से तौलेगा और वो 5 रुपया अपने पॉकेट में नहीं रखेगा। वो आपको किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में सामान का हिसाब देते हुए वो 5 का सिक्का भी लौटा देगा। इतना ईमानदार होता है एस नाम का व्यक्ति। एस नाम के जो लोग होते हैं उनमें जांच परख की ज्यादा आदत होती है। जांच परख, जांच परख जो है सो इनके अंदर में ज्यादा होती है। ये किसी भी काम को करने से पहले बहुत जांचते हैं, हर एक बार जांच करके ही कोई काम को अंजाम देते हैं। ऐसे इधर उधर कुछ भी जो है कर देना, किसी को कुछ कह देना, किसी को कुछ दे देना, किसी से कुछ ले लेना, कुछ बोल देना, ये इनकी आदत नहीं होती। हर एक चीज को बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही जांच परख करके, बातों को तौल करके ये बोलते हैं। हमेशा से इनकी ये आदत होती है कि बिना मतलब की चीज़ों को अल्हड़पन में कुछ कर देना, ये इनका स्वभाव नहीं है एस नाम वालों का। एस नाम वाले लोग देखेंगे आप कि लोकप्रिय भी बहुत होते हैं। क्या होते हैं? लोकप्रिय। लोग जो हैं सो इनको बहुत पसंद करते हैं। एस नाम वाले व्यक्ति को लोग बहुत पसंद करते हैं। समाज में भी लोग इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो है सो देते हैं और हर जगह पर में जो है सो आपको लोग बहुत पसंद करेंगे, बहुत पसंद करेंगे। एस नाम वालों को हर जगह लोगों के ये प्रिय होते हैं। कहीं ना कहीं दिल में इनको लोग जो है सो बसा करके रखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एस नाम वालों में 9वां जो गुण है ये है कि ये मिलनसार होते हैं। क्या होते हैं? मिलनसार होते हैं। इसमें मिलनसारिता बहुत ज्यादा। मिलनसार का मतलब आप समझे हो या ना समझे हो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर 10 लोग हैं समाज में तो ये 10 से मिल करके रहेंगे। काफी मिलनसार गुण जो होता है, इससे भी मिलके रहे, उससे भी मिलके रहे। जल्दी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव करने का जो है सो प्रयास एस नाम वाले व्यक्ति नहीं करते। यानी कि मिलनसार होते हैं, सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से जो है सो रहना चाहते हैं, रहना पसंद करते हैं। इनका जो दिमाग होता है वो बड़ा रचनात्मक होता है। रचनात्मक दिमाग होता है इनका। ये रचना जानते हैं, ये बर्बादी नहीं जानते, रचना जानते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजों की खोज में, नई क्रिएटिविटी जो है इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा होती है। और हर कभी कविता की खोज में, कभी कहानी की खोज में, कभी किसी वस्तु की रचना कर देना, कभी कुछ और नया कर देना, ये इनका एक विशेष गुण होता है एस नाम वालों का। देवी और सज्जनों,
ये तो कुछ गुण के फेरिस्ट हुए। जो सबसे पहला कि ये प्रगतिशील होते हैं, दूसरा मूल से जुड़े होते हैं, तीसरा कि स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, चौथा कि मानवीय होते हैं, पांचवा कि सत्य के साधक होते हैं, छठा कि ईमानदार होते हैं, सातवां की जांच परख खूब करते हैं, आठवां की लोकप्रिय होते हैं, नौवां की मिलनसार होते हैं और 10वां की रचनात्मक होते हैं। ये लोग, ये 10 जो है सो गुण है इनका, जो इनमें खूब होता है। बात करेंगे अवगुण की, तो ये परिवर्तन बहुत ज्यादा करते हैं। ये सबसे पहला अवगुण इनका कि ये परिवर्तन बहुत ज्यादा करते हैं। अवगुण की चर्चा अगर की जाए, 1 मिनट, अवगुण की चर्चा, अवगुण की चर्चा अगर की जाए तो सबसे पहला कि ये परिवर्तनशील बहुत होते हैं। ये बहुत ज्यादा परिवर्तन करते हैं। ये परिवर्तन का अर्थ ये है कि अभी इस काम को कर रहे हैं और कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद इस काम को ये करते रहेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस काम को ये करते रहेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी इस काम को कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद मूड बदल गया, मन चेंज हो गया, इस काम को छोड़ करके दूसरा काम करने लगे, तीसरा काम करने लगे, उसको भी छोड़ दिया, चौथा काम करने लगे। यानी कि ये परिवर्तन वाला जो अवगुण है बहुत ज़्यादा, कब इस यहाँ पर में है, कब इस बात को बदल करके दूसरी बातों पे चले जाए, तो ये इनमें अवगुण होता है। दूसरी बातें कि ये जो एस नाम वाले लोग हैं वो संकोची होते हैं। क्या होते हैं? संकोची होते हैं, बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं। आपको मदद की ज़रूरत थी, आपने एस नाम वालों से कह करके मदद ले लिया। अब जब एस नाम वाले लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, एस नाम वाले लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे कि आपको कैसे कहें या ना कहें, मदद लूँ या ना लूँ, इस प्रकार की चीज़ इनके दिमाग में ऊहापोह की स्थिति बहुत ज़्यादा चलती रहती है। यानी कि बहुत ज़्यादा संकोच में रहते हैं और किसी भी चीज़ का मदद लेने से पहले ये 1000 बार सोचते हैं। अच्छा, तीसरा जो अवगुण है इनका कि ये थोड़े से सनकी किस्म के होते हैं। सनकी अर्थात दिमाग खराब हुआ तो किए हुए काम को भी बिगाड़ देंगे, किए हुए काम को भी बिगाड़ देंगे। कभी कभी गुस्सा आया, स्थिति ऐसी हो गई कि पागलपन, यानी कि दिमाग जो है सो बिल्कुल काम करना ही बंद कर देता है। ऐसा लगता है कि चौक कर गया दिमाग, यानी कि बिल्कुल एक पागल की तरह व्यवहार गुस्से में करने लगते हैं कभी कभी। और चौथी इनकी जो सबसे बड़ी अवगुण है वो ये है कि ये अपने आप को कभी कभी अक्षम महसूस करने लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं अब किसी काम के लायक ही नहीं हूँ, मैं काम को कर ही नहीं पाऊंगा, लगता है मुझसे ये काम होगा ही नहीं। ये अक्षमता इनके अंदर आ जाती है, जो इनके लिए ठीक नहीं है। इनके लिए बहुत ज़्यादा, इनके 10 गुणों पर में वो भारी पड़ जाता है। तो ये सब कुछ गुण और अवगुण जो एस नाम वालों के बारे में मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ गए होंगे जो आपके लिए ये कितना जो है सो अच्छा और कितना बुरा है। आप ये समझ गए होंगे कि ये कितना प्रतिशत सही है और कितना प्रतिशत गलत है। अब आपको आकलन करना है कि मिश्रा जी ने जो बताया एस नाम वालों के ये 10 गुण और ये 4 अवगुण, क्या वाकई में ये एस नाम वाले जिस व्यक्ति को आप जानते हो उसमें ये है, अथवा ऐसे ही मिश्रा जी ने कुछ बोल दिया नहीं है। ये आपको आकलन करना होगा और आकलन करने के बाद फिर जो है सो आप इस बात को मुझे बताएंगे कि हाँ मिश्रा जी आपने जो बातें बताई है वो 90% सही है, अथवा 90 नहीं मिश्रा, जैसे कि आप लोगों को दूसरे वीडियो पर में कमेंट आ रहा है कि गुरुदेव आपने जो जानकारी दी है वो 100 की 100% सही है। और ऐसे ही लोग होते हैं इस राशि के, इस अक्षर के, तो वो तो आपको बताना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, आइए अब हम अपनी चर्चा को आरंभ करें और राशिफल एस नाम वालों का 2024
2023 के बारे में चर्चा करें। सबसे पहली जानकारी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले शनिदेव की ही चर्चा कर लेते हैं। शनिदेव कुंडली के प्रथम भाव में कुंभ राशि में बैठ करके शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण से जो है सो बता दूं आपको कि शारीरिक तौर पर में एस नाम वाला व्यक्ति 17 जनवरी के बाद अपने आप में मजबूती को अनुभव करेगा, बड़ा मजबूत बन करके रहेगा। एस नाम का व्यक्ति इस समय में बहुत मजबूती के साथ काम करेगा। उसको अपना शरीर जो है इस समय में ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होगा। पहले भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं तो रंग रूप भी बड़ा सुंदर दिखाई देगा एस नाम वालों का। तीसरी बातें कि ज्ञान का भी भाव ये पहला होता है, ये जो है आपका मस्तक है, ये भाव आपका मस्तक है। तो शनिदेव के कृपा से एस नाम वाले जातक को ज्ञान में भी वृद्धि होगी और भगवान की अगर कृपा हुई तो 2023 में समाज आपको ज्ञानी की पदवी देगा, आपको ज्ञानवान मानेगा समाज। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो पहला भाव है, पहला भाव ये ज्ञान का ही नहीं आपके मस्तक का होता है। इस समय में अनुभव करेंगे आप कि आपका मस्तिष्क बड़ा तेजी से काम करेगा, बहुत बुद्धिमान तरीके से काम करेगा। लेकिन मस्तक पर में शनि का बैठना मस्तक की चंचलता को बढ़ा देगा, मस्तक को शांत नहीं रहने देगा, दिमाग को एक जैसा स्थिर होकर के सोचने नहीं देगा। अब देखेंगे कि ये पहला भाव ही विवेक का होता है। 2023 में 17 जनवरी के बाद आप एक से एक कार्य करेंगे जो विवेकशील व्यक्ति जो करता है वो आप करेंगे, यानी कि समाज आपको विवेकी भी मानेगा। देवी और सज्जनों, ये पहला भाव जो है सो आपके चरित्र का भी होता है, यानी कि आपके शील का, आपके कैरेक्टर का। इस समय में समाज आपको एक शीलवान पुरुष, एक चरित्रवान पुरुष की भी जो है सो चरित्रवान पुरुष की भी जो है पदवी देगा और समाज में एस नाम वाला जो व्यक्ति है 2023 में हर मामले में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पे, चरित्रवान व्यक्ति के तौर पर में जाना जाएगा। ये जो पहला भाव है ये शील का ही नहीं, चरित्र का ही नहीं, आप जो जीवन में गौरव करने लायक कार्य करते हैं, आप कभी अपने जीवन में गर्व करने लायक कार्य करेंगे या नहीं? अगर करेंगे तो कब करेंगे, कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी जो है देवी और सज्जनों पहले ही भाव से विचार किया जाता है। तो भगवान की अगर कृपा हुई तो 2023 में आप एस नाम वाले व्यक्ति गौरव करने लायक कार्य भी करेंगे। विनम्रता की जहां तक बात की जाए, विनम्रता तो आप में इतनी आ जाएगी, कहते हैं ना कि पेड़ में जब फल नहीं रहता है तो वो सीना तान के खड़ा रहता है, और पेड़ में जैसे ही फल आता है वो उसके भार से, वजन से नहीं, विनम्रता से झुक जाता है। तो वही बात इस समय में आप करेंगे, आप विनम्रता से झुक जाएंगे। ये विनम्रता का प्रभाव आपके ऊपर में होगा। स्वभाव भी आपका बड़ा सुंदर मधुर इस समय में देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से महर्षि कह रहे हैं कि अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो छोटे भाई बहन से भी आपको लाभ मिलेगा। छोटा भाई बहन भी जो है सो आपका कहना सुनेगा और वहाँ से भी आपको फायदा होगा। जिन लोगों के छोटे भाई बहन नहीं, जो व्यक्ति है जो कहीं पे काम करता है, नहीं वो व्यक्ति है जो कहीं पर में काम करता है, आपके जूनियर्स हैं, तो आपको इस समय में जूनियर्स का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है आपके पराक्रम का भी होता है,
आपको पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आपके धैर्य का भाव तीसरा होता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत धैर्यवान होता है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसकी धैर्य बहुत कमज़ोर होती है, पेशेंस लेवल बड़ा कमज़ोर पड़ जाता है देवी और सज्जनों। लेकिन इस समय में आप धैर्यवान साबित होंगे। अच्छा, ये तीसरा भाव ही माता के मृत्यु का भी होता है, जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा कि ये चौथा भाव माँ का होता है। माँ से द्वादश 12वां मृत्यु का भाव माता के लिए होता है। तो इस समय में अगर माँ के जन्म कुंडली में कोई प्रबल मार्केश का योग नहीं होगा, उनके मृत्यु का उनके जन्म कुंडली से योग नहीं होगा, तो आपके गोचर फल से ऐसा कहना है कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ गई तो माता की मृत्यु भी टल जाएगी। देवी और सज्जनों, ये तीसरा भाव आपके गुप्त शत्रु का भी होता है। आपका जो गुप्त शत्रु है, जो आपको भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर खोखला करने का प्रयास करता है, जो आपको भीतर ही भीतर गुप्त रूप से बिना आपके नज़र में आए हुए आपको बर्बाद कर देना चाहता है, ऐसे गुप्त शत्रु का भी पर्दाफाश होगा। आप जान जाएंगे कि यही वो व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है, और गुप्त शत्रु जो आपका है उसका भी पर्दा खुल जाएगा, वो भी फिर सतर्क हो जाएगा। उसको लगेगा कि ये सब कुछ जान गया, शर्म के मारे आपसे नज़र नहीं मिला पाएगा। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है जहां पर मैं शनि की तीसरी दृष्टि पर रही है, 1 2 3, ये आपके गले का होता है, नाक का होता है, कान का होता है, ये तीसरा भाव। तो अगर आपको गले, नाक, कान से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी थी, किसी प्रकार की परेशानी थी, तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण उस रोग का भी धीरे धीरे ही सही लेकिन नाश होगा। आपकी गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित बीमारी जो है सो खत्म होगी, उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, सप्तम भाव सूर्य का है, सिंह राशि 5 लिखा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य की का घर है ये, तो इसका मतलब शनि की शत्रु दृष्टि पड़ेगी। शनि की शत्रु दृष्टि पड़ेगी, ये मित्र भाव से नहीं देखेगा। और जब शत्रु दृष्टि शनि की सप्तम भाव पे पड़ेगी तो फल थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, जो कहने जा रहा हूं, लेकिन फल तो मिलेगा। तो फल क्या है? तो महर्षि कह रहे हैं कि सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जीवन साथी के सुख का तो योग बन रहा है आपको, तो जीवन साथी का सुख तो मिलेगा। जिसकी विवाह नहीं हुई है, ऐस नाम का जातक है, विवाह तुल्य हो चुका है, विवाह के योग्य हो चुका है, तो उसकी विवाह तो होगी इस साल, ऐसा योग महर्षि का कहना है। देवी और सज्जनों, ये 7वां जो भाव है ये काम और वासना का भी होता है, जिसके कारण से आपको काम और वासना दोनों की पूर्ति होगी। देवी और सज्जनों, ये सप्तम भाव आपके विवाह और वैवाहिक जीवन का होता है, विवाह और वैवाहिक जीवन का होता है। इसलिए देवी और सज्जनों, वैवाहिक जीवन भी अगर मूल जन्म कुंडली में विपरीत स्थिति नहीं होगी तो वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया चलेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय का भी ये 7वां भाव होता है, तो दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी थी तो वहां भी राहत होगी, दुश्मनों का नाश होगा, और पार्टनरशिप की स्थिति जो है अगर खराब चल रही है तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, शनि की 10वीं दृष्टि जो है सो 10वें भाव पे पड़ेगी। 10वां भाव किस चीज का होता है? 10वां भाव आपके पिता का होता है। ये जो भाव है आपके पिता का होता है देवी और सज्जनों। तो ये 10वां भाव पिता का होने के कारण पिता से भी लाभ का योग बनेगा, पिता से भी आपको खूब फायदा होगा। पिता ही नहीं, पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा आपको। देवी और सज्जनों, ये 10वां भाव आपके राज्य का, सरकार का, सरकारी नौकरी का भी होता है। तो भगवान की कृपा से 2023 में ऐस नाम वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। अगर मूल जन्म कुंडली में वो योग है, उसको तो चेक करना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा आपको। मूल जन्म कुंडली में अगर वो योग है
अगर मूल जन्म कुंडली में ये योग है तो आप सरकारी नौकरी 2023 में तय माने, आपको होकर के रहेगी। देवी और सज्जनों, काम धंधा भी आपका बहुत बढ़िया चलेगा। कारोबार में आप देखेंगे कि धीरे धीरे ही सही लेकिन वृद्धि होती जा रही है। आप अगर किसी पद पर पहले से ही हैं तो इस समय में आपको उस पद पर और आगे बढ़ने का, प्रमोशन का अवसर प्राप्त होगा। आपको प्रमोशन मिलेगा, पदोन्नति की प्राप्ति होगी और आप उस पद पर में धीरे धीरे ही सही लेकिन 2023 में अगर भगवान की कृपा रही तो एक स्टेप तो कम से कम जरूर आगे निकल जाएंगे आप। देवी और सज्जनों, ये जो 10वां भाव है आपके प्रभुता का होता है। हाथ में इस समय में जो सत्ताधारी लोग हैं, कोई मंत्री बनना चाह रहा था, कोई राजनेता बनना चाह रहा था, कोई एमपी एमएलए बनना चाह रहा था, ऐसे नाम का कोई व्यक्ति है जो राजनीति में है, तो आप ये देखेंगे, अनुभव करेंगे कि उसको इस समय में अगर मूल जन्म कुंडली से थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया तो वो इस समय में बढ़िया पद जो है सो निश्चित तौर पर में हासिल कर लेगा। एक अच्छे पद की प्राप्ति हो जाएगी, उसके हाथ में पावर आ जाएगा। देवी और सज्जनों, अधिकार की जहाँ तक बात है, अधिकार के प्राप्ति का भी पूर्ण योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, इस समय में ये 10वां भाव प्रतिष्ठा का भी होता है, तो आपके प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लगने के योग बन रहे हैं। राजयोग का भी उदय होगा, राजा से भी प्रबल धन लाभ का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, शनि के बाद देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे जो कुंडली के 3रे भाव में मेष राशि में बैठे हुए हैं। कुंडली के 3रे भाव से गुरु की 5म दृष्टि 7म भाव पर में और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ेगी, तो जिसके कारण से आप ये अनुभव करेंगे कि 22 अप्रैल के बाद की बात अब बता रहा हूँ, अभी तो 17 जनवरी के बाद की बता रहा था। 17 जनवरी से लेकर के पूरा 2023 दिसंबर तक की ये सब घटनाएं घटित होंगी और 22 अप्रैल के बाद कुछ और चीज़ें जो हैं सो इसमें ऐड हो जाएंगी। जैसे मैं आपको कहोगे क्या, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु की 7म दृष्टि 9वें भाव पे है और 9वां भाव जो है देवी और सज्जनों वो आपके भाग्य का होता है, यानी कि आपका लक, आपका भाग्य। इस समय में आप ये अनुभव करेंगे, देखेंगे कि भाग्य में धीरे धीरे ही सही लेकिन ईश्वर आपके साथ चल रहा है। अगर 2 कदम आप बढ़ा रहे हैं तो 2 कदम आपको भाग्य के भरोसे भी मिल रहा है, भाग्य के भरोसे भी चलना पड़ रहा है। देवी और सज्जनों, ये 9वां भाव धर्म का होता है। इस समय में धर्म का भी पालन करेंगे। यही 9वां भाव आपके तीर्थ यात्रा का भी होता है। आप देखेंगे इस समय में कि धर्म की पालन करने के साथ साथ तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी बढ़िया योग बन रहा है। आप तीर्थ यात्रा निश्चित तौर पे करेंगे। किसी देव स्थान, किसी तीर्थ स्थल पर में जो है आपको जाने का सुअवसर प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, ये 9वां भाव आपके यश का होता है। यश में जो है सो वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके यश में वृद्धि, समाज में आपका नाम जो है सो ऊंचा होगा। देवी और सज्जनों, ये 7म भाव, ये 7म दृष्टि 9वें भाव पर में, जिसके कारण से साला और साली अर्थात ससुराल से भी विशेष लाभ का योग बन रहा है। ससुराल से भी विशेष लाभ का योग बन रहा है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य से भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपके सपने पूरे होंगे। इस समय में आप जो स्वप्न देखते हैं वो भी इस समय में पूरा करने का सुअवसर प्राप्त होगा आपको। देवी और सज्जनों, शिक्षा प्राप्त करने वाले जातक को, शिक्षार्थी को भी शिक्षा में और उन्नति मिलेगी और विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो।
गुरु की नवम दृष्टि जो है यहाँ से एकादश भाव पे पड़ेगी। एकादश भाव पर में गुरु की नवम दृष्टि पड़ने के कारण आप अनुभव करेंगे कि 22 अप्रैल के बाद से आपके आय में वृद्धि होगी, आपके इनकम में जो है सो वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। आपका आय जो है सो बढ़ जाएगा, आपको लाभ की प्राप्ति का भी विशेष योग बनेगा, आपको लाभ भी मिलेंगे। अगर बिजनेस में पहले 5 रुपये की आमदनी हो रही थी तो इस समय में 7 रुपये की आमदनी का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, ये जो एकादश भाव है इसी से ये भी गणना की जाती है कि आपको उपलब्धि की कितनी प्राप्ति होगी, आप अचीवमेंट जीवन में कितना कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तो जीवन की बात तो है नहीं, यहाँ पर में तो सिर्फ 1 वर्ष की बात चल रही है। तो देवी और सज्जनों, भगवान की कृपा से 2023 में किसी बड़ी उपलब्धि का आप इंतजार करें, किसी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लिए आपको घोर परिश्रम खुद ही करना होगा। ये एकादश भाव इच्छा पूर्ति का होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति का होता है। इसलिए देवी और सज्जनों, आपको इच्छा की पूर्ति होगी। आपकी जो इच्छा थी, आपका जो डिजायर था, आपकी जो विश थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी स्थिति, कुछ न कुछ ऐसा कारण बन जा रहा था जो वहां तक बात आपकी पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो इस समय में भगवान की कृपा से वहां तक बात पहुंचेगी और आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होगी। देवी और सज्जनों, ये एकादश भाव बड़े भाई बहन और सीनियर्स का होता है, जिसके कारण से बड़े भाई बहन और सीनियर्स का मतलब ये है कि बड़े भाई बहन का अर्थ है कि अगर आपसे कोई बड़ा है, चाहे वो अपना हो या पराया हो, अथवा बड़े भाई बहन समान जो व्यक्ति है, वहां से भी कुछ लाभ का विशेष योग आपके लिए तो बन रहा है। देवी और सज्जनों, बड़े भाई बहन के जगह पर में आप उसको सीनियर्स की भी गणना कर सकते हैं। अगर आपसे कोई सीनियर है, आपसे जो कोई बड़ा पद पर में है, तो वहां से भी आपको लाभ का योग बन सकता है। वहां से भी 22 अप्रैल 2023 के बाद आपको विशेष मदद जो है सो मिल सकती है। देवी और सज्जनों, जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, उनको, जिनको पुत्र वधू है, जिनको दामाद है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2023 में 22 अप्रैल के बाद, हे बुजुर्ग, हे देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि आपको पुत्र वधू और दामाद के भी विशेष सुख का योग बन रहा है। आपके लिए ये समय उस मामले में भी अच्छा रहेगा। गुरु कुंडली के द्वितीय भाव के भी मालिक हैं, जिसके कारण से आपको धन धान्य संपत्ति भी कुछ 2023 में जमा होगा। कुछ पैसा भी जो है सो आप जमा करेंगे, कुछ आमदनी को भी बढ़ाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परिवार के लोगों से भी कुछ विशेष लाभ लेंगे। देवी और सज्जनों, वाणी पर में सरस्वती का वास होगा। माता सरस्वती के कृपा से 2023 में आप ये अनुभव करेंगे कि आपका वाणी बड़ा मीठा चल रहा है। उसमें ज्ञान की बातें एक के बाद एक निकल करके सामने आ रही हैं। कभी कर्मकांड की बातें आ रही हैं तो कभी भक्ति कांड की बातें आ रही हैं। आपको खुद उतना समझ में नहीं आएगा कि ये सब कहाँ से, लेकिन बातें तो होंगी, बातें तो आएंगी। ये जो दूसरा भाव है ये सत्य का होता है, असत्य का होता है, लेकिन भगवान की कृपा से इस समय में आप सत्य बोलेंगे। देवी और सज्जनों, ये दूसरा भाव ही दान का होता है, ये दूसरा भाव ही पुण्य का भी होता है। तो आपको दान करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा और पुण्य का काम भी करेंगे। देवी और सज्जनों, जीव आपका इस समय में बड़ा स्वादिष्ट भोजन सब एक से एक बढ़ के करेगा, पड़ोसी से भी विशेष लाभ के योग बनेंगे। तो देवी और सज्जनों, एक एक करके लगभग हर बिंदु पर में जो 2023 में होने वाला है हमने आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी।
अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को जरूर एक बार लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले समय में भी आपको वीडियो मिल सके। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।